आज की वीडियो में आपको एमएएच की जानकारी देने वाला हूं कि जो हमारा एमएएच होता है वह क्या होता है और ऐसा क्या है कि एमएएच ही हमारा हर बैटरी में एमएएच ही क्यों आता है। जो कोई भी बैटरी हो उसमें हमें एमएएच ही मिलता है। कोई भी बैटरी हो, चाहे बड़ी हो बैटरी हो या फिर छोटी बैटरी हो, चाहे कितनी भी बड़ी बैटरी हो, उसका मान हमेशा एमएएच में ही मिलता है कि हमारी इतने एमएएच की बैटरी है। आपने देखा होगा कि जो हमारी बैटरी होती है वह हमेशा एमएएच के मान में ही मिलती है, चाहे बड़ी बैटरी हो या छोटी बैटरी हो। इसकी आज आपको बेसिक से जानकारी एडवांस से देंगे। चलिए आपको पहले आपको दिखा देते हैं कि बैटरी में एमएएच कहाँ पे लिखा होता है और क्या होता है एमएएच। ये लिथियम आयन बैटरी है। इसमें देखिए यहाँ पे 1200 एमएएच, इसमें देखिए जो हमारा मान लिखा हुआ वह 1200 एमएएच में ही लिखा गया है। आपको दूसरी बैटरी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी दूसरी बैटरी है इसमें भी हमारा मान जो है एमएएच में ही लिखा गया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो बैटरी हमारी आती है उसका मान हमेशा एमएएच के मान में ही मिलेगा, क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है वह होती है एमएएच। आपको एमएएच के बारे में आपको बहुत ही जानकारी देंगे। ये देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार मोबाइल की बैटरी है। इस देखिए एमएएच मान में ही मान दिया गया है। ये देखिए 800 एमएएच यहाँ पे बैटरी का सिंबल बनाया गया है। फिर आपको बताया गया कि यह देखिए जो हमारी बैटरी है 800 एमएएच के मान की है। यह अपने अंदर 800 मिली एम्पियर स्टोर कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि ये एमएएच क्या होता है। एमएएच का फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर घंटा। इसका फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर घंटा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो एमएएच मान होता है वह किसी भी बैटरी के अंदर जितना चार्ज स्टोर हो सकता है वह उसकी चार्जिंग क्षमता को दर्शाता है। एमएएच जो होता है किसी भी बैटरी के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है वह इसकी वैल्यू दिखाता है एमएएच। यहाँ पे देखिए जो हमारी 1200 एमएएच है या 1200 मिली एम्पियर का करंट अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर आप इससे आउटपुट में जितना भी एम्पियर की लोड लेंगे तो वह आपको जितना इसके अंदर स्टोर होगा चार्ज, उसी हिसाब से आपको आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलता रहेगा या एम्पियर मिलता रहेगा जब तक आपका इसके अंदर एमएएच मान ख़त्म नहीं होता। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा मिली एम्पियर होता है वह किसी भी बैटरी के चार्ज होने की क्षमता को मिली एम्पियर घंटा में दर्शाया जाता है। जैसे है वो 800 एमएएच की है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी जो हमारी बैटरी है वो 800 एमएएच मान की है। तो यहाँ पे देखिए मिली एम्पियर, तो इसका मान हो गया मिली। यहाँ पे देखिए मिली 8 गुणे मतलब 800 गुणे 10⁻³ AH, इतने मान की जो बैटरी है। इसका देखिए मिली का मतलब होता है 10⁻³ आपको पता होगा कि जो ऊपर घात में हमारी लिखी जाती है वह इस प्रकार उसका मान होता है 1/100। इसी प्रकार अगर आप इसको यहाँ पे इस प्रकार लिखते हैं तो इसका मान होगा, तो ये आप यहाँ पे देखिए 100 कितना AH होगा। AH बराबर, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे टोटल देखिए इस प्रकार 8 AH की बैटरी बचेगी। 8 AH एम्पियर घंटा। इस और देखिए जो हमारे पास कुछ प्रकार बड़ी बैटरी है, इसको भी आपको दिखा देते हैं कि यह हमारी देखिए कितने एम्पियर की बैटरी है, मिली एम्पियर। यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर, इसका मतलब है 2.5 AH की बैटरी है। 2.5 AH। अगर आप इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए 2.5 × 100 AH mAh। इस प्रकार देखिए अगर आप इसमें देखिए 1 0 से 1 0 हमारा पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 250 mAh की बैटरी हमारी हो जाएगी है। जो हमारी मोटरसाइकिल की बैटरी होती है वह 800 mAh की ना होकर यह हमारी 250 mAh की बैटरी है। इसी प्रकार हमारे किसी भी mAh मान में क्षमता की बैटरी होगी उसका मान हमेशा mAh में ही लिखा जाता है। कोई भी बैटरी हो, चाहे वह बड़ी बैटरी हो वह या कोई छोटी बैटरी है, हमेशा उसका मान मिली एम्पियर में ही रखा जाता है। आपने देखा होगा जो आपकी इन्वर्टर बैटरी आती है वह करीब 12,000 mAh की होती है। 12,000 mAh।
तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार 12,000 mAh। तो आप यहाँ देखेंगे 12,000 mAh या इससे बड़ी हो सकती है। इसकी वैल्यू देखिए अधिक है, तभी आप इससे प्रसन्न हो जाते हैं कि यह बैटरी अपने अंदर ज़्यादा स्टोर कर लेगी करंट को। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखिए 10⁻³ AH, तो 1200 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 120 AH की बैटरी हमारी बनेगी है। जो हमारी इन्वर्टर बैटरी होती है वह 120 एम्पेयर की होगी, लेकिन आपको अगर भी 120 एम्पेयर की बैटरी दे दी जाए तो आप उसको नहीं लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि उसका मान बहुत कम है, लेकिन आपको चार्ज दोनों का समान मिलेगा। यहाँ एक तरफ आपको 12,000 mAh दे दिया जाए, अगर आपको एक तरफ 120 AH दे दिया जाए तो चार्ज हमारा दोनों का समान होगा। इस प्रकार देखिए ये हमारा 12,000 mAh है इक्वल 120 AH, दोनों का मान हमारा सेम है। यहाँ पे देखिए दोनों का मान हमारा सेम है, लेकिन आप इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मान कम है और ज़्यादातर स्थिति में इसीलिए इसका मान मिली एम्पियर में दिया जाता है, जिससे इसका एम्पियर वैल्यू भी बढ़ जाए और आप लेना भी बैटरी को पसंद करें, इसीलिए इसका मान मिली एम्पियर में दिया जाता है। और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और वीडियो में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए कि इस वीडियो में यह त्रुटि रह गई है। धन्यवाद।